Punam di, can you crack the jokes? सॉरी मानिया, कुड यूज करना है, कैन के बाद कुड शुड हर एक को चेंज करते जाते ना। Okay. Punam di, could you crack the jokes? Of course, yes, Manya, you know better. वो अभी भी जोक सुना सकती है एक्चुअली। प्लीज गो अहेड पूनम। स्पीक इन इंग्लिश, हाँ। Actually, I have network issue. That's why I'm not विजिबल है ना। visible. ओके। मना, यू आर नॉट इन नागपुर क्या? Yeah, di, I'm in Raipur. ओह वाह, क्या बात है। Because your background is changed, na? So I confused. I am very confused. Yeah, I actually came with Amit and Papa before few days, so I remain here. Okay, okay. Jui Didi, For yesterday she said she is tied up in Nagpur. No, no, I'm not. My kids make me the tied up in in Raipur only. It means you are enjoying, na? Yeah. सौम्या, ससुराल में एक्चुअली टाइड अप ही रहते हैं हम। Poonam Didi, it's your go. गुड इवनिंग अगेन। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. अभी हमने जूही जी को पूरा मतलब शायद 3 मिनट में ज्वाइनिंग से 3 मिनट के अंदर कैन से लेकर प्रेजेंट कंटिन्यूस तक फटाफट फटाफट पूरा रिवीजन करा दिया है। एक सिंपल वर्ब लेके, एक सिंपल सब्जेक्ट लेके। तो अब उन्होंने आंसर तो दे दिए हैं, अब वो क्वेश्चन करती जाए। जूही जी आप क्या करें, एक एक करके सबसे क्वेश्चन करते जाएं। कैन, कुड, शुड, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ तक शायद आपके बैच में मिला है। तो एक सिंपल सी वर्ब लें और एक एक करके सबसे क्वेश्चन कर लें, तो आपका आंसर का भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। ओके सर, आई एम ट्राइंग। वो या फिर सेम टू सेम जो क्वेश्चन हमने आपसे किया था वही कर लें, वो तो अभी जुबान पे भी होगा, है ना। यस वही सर। कर लें। अच्छा है। ओके सर, थैंक उसके बाद हम आते हैं तो प्रोसेस देते हैं। यू। सौम्या, कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I can speak English. क्या आप इंग्लिश बोल सकती हैं? हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। मान्या, कुड यू स्पीक इंग्लिश? Yes, di, I could speak English. क्या आप क्या आपने इंग्लिश बोली, ऐसा होगा ना? बोल सकती थी, सॉरी। हाँ, क्या आप इंग्लिश बोल सकती थी? हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकती थी। पूनम, आर यू देयर? पूनम, ओके। सौम्या, शुड यू? Yes. ओके पूनम, शुड यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I should speak English. क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए? हाँ, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। सौम्या, डिड यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I spoke English. क्या तुम इंग्लिश? आपने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, यस सर। डू यू, सॉरी 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 सर, डू यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I speak English. क्या आप इंग्लिश बोल सकती हैं? बोलती हैं, सॉरी, बोलती हैं, बोलती हैं, सॉरी।
क्या हाँ आप मैं इंग्लिश हाँ मैं इंग्लिश बोलती हूँ। मान्या, डिड यू स्पीक इंग्लिश? Yes, the I spoke English. क्या आपने इंग्लिश बोला? बोला ही होगा ना। बोला Sorry. था, बोलती हैं, बोलती थी, ऐसा होगा क्या? है ना? कंफ्यूजन। क्या नहीं, ये आप गलत है। था का बिल्कुल प्रयोग हमने नहीं करवाया है। क्या आपने इंग्लिश बोली? बोली? ओके। क्या आपने इंग्लिश बोली? हाँ मैंने इंग्लिश बोली। ओके। पूनम, will you speak English? Yes, I will speak English. क्या तुम इंग्लिश बोलोगी? हाँ, मैं इंग्लिश बोलूंगी। एंड सौम्या, सर ये याद नहीं आ रहा मेरे को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दीदी। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। विल आएगा क्या? नहीं। ing with वर्ब प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब इज एमआर दीदी। ओके। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल रही हो? हाँ मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। डन। इतना ही मेरे दिमाग में इतना ही आ रहा है। were you speaking English? और अपन यहीं तक मान के चल रहे हैं, कंटिन्यूस करके दिया था। चलिए अब हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। मान्य, व्हाट वाज द लास्ट वर्ब? So the last verb was read, that is purna. Soumya, did I give you any interactive sentence yesterday? Sir, you gave us idiom yesterday. Which idiom did I give you? Sir, you gave us empty mind is devil's workshop. Mane, what? So please come again, your voice was chopping. Okay, just a minute. By mistake, my mobile is on mobile net. Check. Manya, am I clearly audible? Yes sir, now you are clearly audible. Okay. What is the meaning of this interactive sentence? So the meaning of this interactive sentence is खाली दिमाग शैतान का घर. कल वाला एक राउंड पूरा करते हैं, समझे? जरा इसका इन्वर्टेड बना के पूनम जी से पूछना। Poonam Didi, is empty mind devil's workshop? Poonam Didi, are you there? Yes, yes, yes. Empty mind is devil's workshop. क्या खाली दिमाग शैतान का घर होता है? हाँ सौम्या, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पूनम, कैरी ऑन। आस्क मान्या, मान्या विल आस्क जी। Okay. Manya, is empty mind devil's workshop? Yes, the empty mind is devil's workshop. क्या खाली दिमाग शैतान का घर होता है? हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
Judy, is empty mind devil's workshop? Yes, Manya, empty mind is devil's workshop. क्या खाली दिमाग शैतान का घर होता है? हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. Can I ask Soumya, sir? Yes. Soumya, is empty mind devil's workshop? Yes, empty mind is devil's workshop. क्या खाली दिमाग शैतान का घर होता है? हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. जूही जी, प्रोसेस में थोड़ा सा हमने चेंज किया है. आपके बैच में एक गलती हुई थी, राइटिंग में हमने आपको इन्वॉल्व नहीं किया था, लेकिन अब हमने उस गलती को सुधारा है. अब आप ध्यान से देखिएगा. सौम्या ये क्वेश्चन पूनम जी से पूछेगी. सौम्या, आस्क. Poonam Didi, what should be the verb for सिखाना? Poonam Didi? She's having network issue, so if she does not. The verb for सिखाना should be teach. What should be the second form of teach, Manya? The second form of teach should be taught. Judy, what should be the third form of teach? The third form of teach should be taught. सौम्या, what did you teach today? एक बार पहले आगे बढ़ने से पहले फिर एक निवेदन करते हैं. आपके बैच में बहुत क्रिएटिविटी नहीं हो पाई थी, जिसके वो रिजल्ट नहीं मिल पाए थे जो हमारे अन्य बैचेस में मिलते हैं. तो अभी हम पिछले 2-3 दिनों से इनको चैप्टर बिल्कुल कोई आगे नहीं बढ़ा रहे हैं. वर्ब लिखवाते हैं और जो इंटरेक्टिव इडियम आप लिख चुके हैं वो दोबारा दे रहे हैं, और उसमें जो क्रिएटिविटी होती है उससे अच्छे परिणाम मिलते हैं. तो अभी आप देखिएगा, हम वही कर रहे हैं. और अभी सौम्या तो थोड़ा फिर भी काल्पनिक आंसर दे पाती है. मान्या काल्पनिक आंसर देने में अभी थोड़ा सा पीछे है. तो आपको कोई वास्तविक सब्जेक्ट या एक दूसरे को सब्जेक्ट लेके प्रश्न ना करके हमें कोई भी एक काल्पनिक सब्जेक्ट लेके प्रश्न करना होता है. और काल्पनिक आंसर देंगे तो आंसर, अगर प्रश्न काल्पनिक होगा तो आंसर देने के लिए आपको यू विल गेट अ वास्ट एरिया टू आंसर. आपको ज्यादा वो मिलेगा आंसर देने के लिए ऑप्शन. सो आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन एंड शी विल आस्क द सेम क्वेश्चन. सौम्या, व्हाट डिड द आर्ट्स टीचर टीच टुडे? Sir, the arts teacher taught about the 7 continents of the world. आज आर्ट्स टीचर ने क्या पढ़ाया था? आज आर्ट्स टीचर ने दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ाया था. अब देखिए, हम अगर काल्पनिक आंसर की तरफ चलते हैं तो हमें ये बस ध्यान देना है कि हमारा सेंटेंस सही है कि नहीं, उसके फैक्ट पर ध्यान नहीं देना है. वास्तव में 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में ज्योग्राफी का टीचर पढ़ाएगा, भूगोल का, लेकिन हमें ये नहीं देखना है आप कुछ भी जवाब दें, दैट्स ऑल. ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट ना देखें. ओके, गो अहेड. Manya Didi, what did the science teacher teach today? The science. मान्या, चलो एक हम काल्पनिक आंसर देते हैं, सबको हंसी भी आएगी. सौम्या, शी टॉट हाउ टू मेक गोभी के पराठे टुडे. तो हमें फैक्ट पे ध्यान नहीं देना है, मजा आ जाए, आनंद आए,
चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर जाए, दैट्स ऑल। ग्रामर सही हो, टेंस सही हो जाए। चलो, Manya, I'm asking behalf of Soumya, what did science teacher teach today? So the science teacher taught today some shloks. Soumya, complete the process. साइंस टीचर ने आज क्या पढ़ाया? साइंस टीचर ने आज कुछ श्लोक्स पढ़ाए, सिखाया। सिखाया। एक बार बेटा हिंदी और कर लो ना। पुनः ओके सर। साइंस टीचर ने आज क्या सिखाया? साइंस टीचर ने आज श्लोक सिखाए। पूनम दी, व्हाट डिड द शेफ टीच टुडे? Chef taught me today how to drive the car. जस्ट अ मिनट पूनम, थोड़ा इनके बैच में अपन प्रोनाउन का प्रयोग कल से कर रहे हैं ना, तो गिव Yes. आंसर इन प्रोनाउन। Yes. He taught me car riding. पूनम दी, आज शेफ ने क्या सिखाया? आज उसने मुझे कार चलाना सिखाया। ओके, जूही दीदी। शी डिस्कनेक्टेड, हाँ कनेक्टेड। What did your mother teach you today? पूनम देखो, व्यक्तिगत मत करो, काल्पनिक करो। Okay. Okay. What did the maths teacher teach you? My maths teacher taught me how can speak English. आपको मैथ्स टीचर ने आज क्या सिखाया? आज मैथ्स टीचर ने मुझे मैं इंग्लिश कैसे बोल सकती हूँ ये सिखाया। Soumya, how can सेम क्वेश्चन कर लेते, बस सब्जेक्ट बदल दे। how can teach your Hindi teacher today? अपन कैन चैप्टर में नहीं चल रहे। How जस्ट मिनट, मन्या एक नया सेंटेंस बना के जय जी से पूछ। सॉरी, पूनम ने पूछा। Yes, sir. What did the English teacher teach you today? Is your CC on? कोई बात नहीं, हम एक नया राउंड शुरू करते हैं। सौम्या, व्हाट डिड द कोच, द स्विमिंग कोच टीच द डे बिफोर यस्टरडे? Sir, the swimming coach taught me trigonometry day before yesterday. स्विमिंग कोच ने परसों क्या सिखाया था? Swimming coach ने परसों trigonometry सिखाई। Your voice was What chopping, did please. सर, स्विमिंग कोच ने परसों मुझे ट्रिग्नोमेट्री सिखाई थी। Good. मान्या दीदी, व्हाट डिड द
What did the driver teach you? Soumya, well, the driver taught me how to kick the football. ड्राइवर ने आपको क्या सिखाया था? ड्राइवर ने मुझे फुटबॉल को कैसे किक किया जाता है ये सिखाया था. Poonamdi, what did the tailor teach you today? Well, Manya, the tailor taught me swimming. आज आपको टेलर ने क्या सिखाया? टेलर ने मुझे स्विमिंग सिखाई. Okay, Juhi Didi, what did the cook teach you today? Cook taught me swing today. सिलाई करना सिखाया means. Arey, ladies, it is a beautiful mistake. You will be surprised and see the CC. I'm sewing a new suit. I'm sewing a new dress. Do you know sewing machine? Yes. This is a sewing machine. Yes. Are you surprised? I was also surprised when I saw the ad of one small machine online. So he was saying sewing machine, sewing machine, sewing machine. And subtitle was this. You can see. चलिए लगे हाथ इसको मान्या पूछेगी. Soumya, what should be the verb for silna? The verb for silna should be so. The verb is sew. The verb is sew. Sew. Actually, I think the pronunciation should be saw. Let's see. We will check it later. Juhi Didi, what should be the second form of sew? The second form of sew should be sewed होगा सर. Yes, sewed. Manya, what should be the third form of sew? The third form of sew should be sewed. Do you use sewing machine for sewing the things? Google is also taking two spellings. Whenever I say sewing machine, Google takes SEWING. I'm checking with the dictionary. Okay, next. There is one more word you can ask. Poonamdi, what should be the verb for padhana? The verb for padhana should be teach. Okay. Good morning, Poonam. Poonam, good morning. And what should be the second form of teach, Soumya?
The second form of teach should be taught. What should be the third form of teach, Manya Devi? The third form of teach should be taught. ओके, अब क्वेश्चन लेते हैं. आई एम आस्किंग स्टार्टिंग विद पूनम. पूनम, वेयर इज कुलकर्णी मैडम टीचिंग नाउअडेज? Sir, she is teaching in a college nowadays. पूनम, आजकल कुलकर्णी मैडम कहाँ पढ़ा रही हैं? तो वो आजकल एक कॉलेज में पढ़ा रही हैं. अभी हम सेम सेंटेंस लेके आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट बदलते जाना, क्योंकि जूही जी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी. Soumya, where is Mr. Sharma teaching nowadays? Mr. Sharma, he is teaching in Nagpur nowadays. वेरी गुड फॉर यूजिंग प्रोनाउन. सौम्या, आजकल मिस्टर शर्मा कहाँ पढ़ा रहे हैं? वो आजकल नागपुर में पढ़ा रहे हैं. जूही दीदी, where is Shweta teaching nowadays? She is teaching nowadays in Raipur. श्वेता आजकल कहाँ पढ़ा रही है? वो आजकल रायपुर में पढ़ा रही हैं. मान्या, वेयर इज मिस्टर चक्रवर्ती टीचिंग nowadays? Actually, he is teaching nowadays at my home to my children's because they needed home tutor. बेटा, चिल्ड्रन में ऐसा नहीं लगता है, गंदी बात. मिस्टर चक्रवर्ती, Sorry to come again. बेटा, चिल्ड्रन में ऐसा नहीं लगता है, गंदी बात. come again, Manya, please. Okay. He is teaching at my home to my children because they needed home tutor. मिस्टर चक्रवर्ती आजकल कहाँ पढ़ा रहे हैं? वो आजकल मेरे बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चों को होम ट्यूटर की नीड थी. दोस्तों, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है, आपके लिए भी होगा. और इसको कंफर्म करने के लिए अब आपके पास तो ये मोबाइल है, लेकिन पारंपरिक रूप से मैं तो डिक्शनरी का प्रयोग करता हूँ. आई एम स्विचिंग माय कैमरा. आप देखिएगा यहाँ पे, आपको ये दिख रहा है? इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. It's not visible to me. वहाँ एक चाबी जैसी बनी है, और चाबी के बाजू में जो अजीब से लेटर लिखे हैं दोस्तों, इनको फोनेटिक्स बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड फोनेटिक्स. तो आप ध्यान से देखिए, उच्चारण जो है एस, ई और यू जैसा बना हुआ है, तो वास्तव में इसका उच्चारण सो होता है. The pronunciation is so. I will send you the photograph. You can see it later. तो एक बार हम इसका अभ्यास क्यों ना अभी कर लें, ताकि ये गलती हमसे ना हो. Soumya, what should be the verb for Silna? The verb for Silna should be so. Very good. Manya Didi, what should be the second form of so? The second form of so should be sowed. See, what is the third form of so? The third form of so. Third form of so should be sowed. अभी हमें डिक्शनरी में एक और थर्ड फॉर्म दिखा है, डबल, और वो है SEWN.
सोन। चलिए हम इसी का अभ्यास कर लेते हैं। टेंस हम दूसरा पकड़ के चल रहे हैं। सौम्या, विल यू सो द शरारा फॉर हर? Yes, I will sew sharara for her. क्या तुम उसके लिए शरारा सिल दोगी? हाँ, मैं उसके लिए शरारा सिल दूंगी। माने दीदी, will you sew पटियाला सलवार for her? Yeah, sure, Soumya. I will sew Patiala salwar for her. क्या आप उसके लिए पटियाला सलवार सिल देंगी? हाँ बिल्कुल, मैं उसके लिए पटियाला सलवार सिल दूंगी। Juidi, will you sew the nappy for your grandchildren? Of course, Manya. I sewed nappy for my grandchildren. क्या आप अपने ग्रैंडचिल्ड्रन के लिए नैपी सिल देंगी? हाँ मान्या, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सिलूंगी। सिल दूंगी। She is in hurry. You. पूनम। Ladies, have you heard this word in Nagpur? Puntariya. This is Hindi word Puntariya. Soumya, have you heard? No. I have heard, sir. तो वो रेडीमेड आने लगी है। यहाँ पे इसमें एक बांधने का होता है, एक यहाँ पे होता है, एक ऐसा शायद बांधने का होता है, ट्रायंगल। So I have seen ready-made in the packet, means bunch of 5, bunch of 10, packet of 5, 10 available. So in Hindi it is called puntariya. Nappy. Poonam, will you sew tuxedo for Salman Khan? Oh, I'm very glad. I will sew the tuxedo for Salman Khan. पूनम, क्या तुम सलमान खान के लिए टक्सीडो सिल सकती हो? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मैं सलमान खान के लिए टक्सीडो सिल सकूंगी। जूही जी, जो हिंदी वाज रॉन्ग, आपके मुख से कैन का हिंदी निकल रहा है, एंड यू आर आस्किंग इन फ्यूचर सिंपल। यस सर, सिलूंगी। क्या तुम सलमान खान के लिए टक्सीडो सिलोगी? ऐसा होगा सर। हाँ हाँ, इससे महान और क्या बात हो सकती है। मैं सलमान खान के लिए टक्सीडो सिलूंगी। अब बच्चों, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा, पारंपरिक सूट होता है जिसमें यहाँ बो लगी रहती है ब्लैक कलर का, उसको टक्सीडो बोलते हैं। औपचारिक रूप से विशेष पार्टियों में उसको पहना जाता है। इट इज कॉल्ड टक्सीडो। First time I noticed this word in Jackie Chan's movie. He was having some technical. He was wearing some technical tuxedo. उसमें से बंदूक की गोलियां निकलती हैं और काम की चीजें निकल आती हैं। When you are fighting anybody, the enemies, the villains. So it was magical tuxedo. तो ब्लैक कलर का होता है। आप 3 पीस अपन जिसको बोलते हैं आमतौर पर, वैसा मान ली, उसके साथ यहाँ ब्लैक बो, जो वेटर भी लगाते हैं। इट इज कॉल्ड टक्सीडो। एंड यू कैन सर्च ऑन गूगल व्हाट इज टक्सीडो एंड यू कैन शेयर।
the picture and the word both. Okay, let's come to the verb. Uh, we have practiced this. Now ask this. Manya, you ask. Punamdi, what should be the verb for khelna? The verb for khelna should be play. Uh, what should be the second form of play, Soumya? The second form of play should be played. What should be the third form of play, Juhi Didi? The third form of play should be played. जी हम परफेक्ट टेंस का वर्बल यूज आपके जबान पे रखवा रहे हैं. डोंट गेट स्ट्रेस्ड, ओनली लिसन केयरफुली. एक नया शब्द आएगा इसमें जो आपको आगे चल के हम लिखवाएंगे भी, बट यू कैन वॉच द स्क्रीन. If your CC is not on, please switch on your CC. Poonam, how many games have you played so far? So, I have played so many games, indoor and outdoor so far. पूनम जी, आपने अभी तक कितने गेम खेले हैं? तो मैंने कई आउटडोर और इंडोर गेम खेले हैं अब तक. सेम क्वेश्चन. ओके. Manya, how many games have you played so far? Well, Punamdi, I have played 10 to 12 video games so far. मान्या, आपने अब तक Your voice is stopping. मान्या, आपने अब तक कितने गेम खेले? हाँ दी, मैंने अब तक 10 से 12 वीडियो गेम खेले. Soumya, how many games? है. How many games have you played so far? I have played 7 to 8 games so far. Soumya, आपने अब तक कितने गेम्स खेले हैं? मैंने अब तक 7 से 8 गेम्स खेले हैं. जुही दीदी, आप लोग, माने एक मिनट रुकना बेटा. आप लोग देख रहे हैं कल जो आप लोग आइडेंटिफिकेशन बोल रहे थे, सौम्या और मान्या विशेष तौर पर सुनना. आप लोगों को राधा ने चुका है जैसा कोई आइडेंटिफिकेशन सिखाई है. देखिए, हमने अभी तक चुका का प्रयोग नहीं किया. पूनम को हैबिट है, तो ये दिस इज द रियल आइडेंटिफिकेशन. समय आने पर हम बकायदा लिखवाएंगे आप, तो ये ज्यादा चलती है. आस्क प्लीज. Juhi Didi, how many games have you played so far? Soumya, I have played 2 or 3 video games. So, आपने अब तक कितने गेम खेले हैं? मैंने अब तक 2 या 3 वीडियो गेम खेले. मैं सोच रहा था कि उन्होंने इंग्लिश में शब्द नहीं रखा है तो हिंदी में नहीं बोलेंगी, लेकिन अब गलत हो गया. वो बड़ा खूबसूरत शब्द है जो आज हमने नया सिखाया. So far, yes sir. मैंने अब तक 2 या 3 वीडियो गेम खेले हैं, है ना? Am I right, sir? Yeah, now you are correct. Please go ahead. You can ask me. You are
mute, Juhi Didi. Okay, sorry. Sir, how many games have you played so far? Well, I have played 3.5 games so far. सर आपने अब तक कितने गेम्स खेले हैं? Well, मैंने अभी तक 3.5 गेम खेले हैं. One was incomplete. That's why it was 3.5. ओके, अब चलिए थोड़ा सा जादू देखते हैं अपन. दोस्तों, वैसे तो चीजें आपको मिल गई हैं, तो ये जादू तब बड़ा अट्रैक्टिव होता है जब चीजें मिली ना हो और बच्चों से पूछा जाए. तो हम ऑफलाइन क्लास में ऐसा पूछते हैं. चलिए आपसे पूछ के देखते हैं, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जादू अच्छा हो जाएगा. दोस्तों, जो वाद्य यंत्र होते हैं, गिटार, हारमोनियम, तबला, ढोलक, अन्य वाद्य यंत्र कहलाते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में वाद्य यंत्र कहते हैं. तो इनको बजाने के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? आप में से हाथ उठाइए, किस किस को पता है? चलो, मान्या को पता है. शायद मैं अभी बोलना नहीं है मान्या. अब हम जादू दिखाते हैं. बहुत अच्छा हुआ कि एक व्यक्ति को पता था. अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ. वो क्रिया सौम्या को भी पता है, जूही जी को भी पता है. पूनम विजिबल नहीं है तो अभी हम पूनम को काउंट नहीं कर रहे. लेकिन वो क्रिया भी हम जूही जी के मुंह से निकलवाते हैं, जादू करके सौम्या के मुंह से निकलवाते हैं. आबरा कडाबरा गिली गिली छू, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली. बूम फटाक. अब हम आपको, विशेषकर हम जूही जी को थोड़ा सा अतीत में ले जाते हैं. सौम्या तुम भी अतीत में चलना. जूही जी, आपको याद होगा 80s 90s में हमारे घरों में काले कलर का एक लंबा सा टेप रिकॉर्ड हुआ करता, जिसको बजाने के लिए एक बटन पर हम उंगली रखते थे, वो बजने लग जाता था. उस बटन पे क्या लिखा रहता था? So play. अरे बाप रे, हम जूही जी को लेकर गए थे अतीत में. बेटा तुम्हें तो पता था. तुमने why did you poke मैंने, why did you poke, why did you poke मान्या, Sorry, why sir. did you poke. Sir, I could not Control अपने आप को myself. रोक नहीं पाई. I could not control myself. तो बच्चों, आजकल मोबाइल वगैरह में निशान आने लगे हैं, लेकिन पहले के टेप रिकॉर्ड वगैरह में प्ले लिखा हुआ होता था. और जैसे हम उस बटन को दबाते थे, टेप रिकॉर्ड बजने लग जाता था. और स्टॉप लिखा रहता था एक बटन पे, तो हम उसको दबाते थे, रुक जाता था. वो टेप वाले ऐसे रिकॉर्डर होते थे. तो दोस्तों, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, और हम यहाँ लिख देते हैं. बल्कि इस बहाने पूछ भी लो. मान्य तुम पूछो. Soumya, what should be the verb for bajana? The verb for bajana should be play. Juhi Didi, what should be the second form of play? The second form of play should be played. अब आप मान पूनम से पूछ लीजिए. वो जवाब नहीं भी दे पाए नेटवर्क इशू के कारण, तो आपका क्वेश्चन तो हो ही जाएगा. Poonam, what should be the third form of play? The third form of play should be played. हेलो बच्चे, हाउ आर यू? I am Yes. good, sir. नहीं, वो मान्या का बेटा was speaking. Do you understand this verb? Okay. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन आपको देख के फिर लिखते हैं. काल्पनिक उत्तर देना है. सौम्या से ही शुरू करते हैं, बिकॉज शी इज विजिबल. सौम्या, विच इंस्ट्रूमेंट कैन यू प्ले?
Harmonium. Manya, please come again. Voice was stopping. Soumya. Sir, I can play harmonium. आप कौन सा वाद्य यंत्र बजा लेती? सर मैं हारमोनियम बजा लेती हूँ. सर बजा सकती हूँ. इसीलिए हमने जानबूझ के बोला. आप प्रैक्टिकल जब हम हिंदी में बोलते हैं, हाँ मैं तो ये बजा लेता हूँ, तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल में जाने की जरूरत नहीं. वो कैन चैप्टर में ही खूबसूरत लगता है. पाती हूँ, लेती हूँ, तो ये ऐसे ही हो. Manya Didi, which instrument can you play? I can play piano very well, Soumya. आप कौन इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हैं? मैं पियानो बहुत अच्छे से बजा लेती हूँ. Johidi, which instrument can you play? I can play ढोलक very well. मन्या, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा लेती मैं हैं? ढोलक अच्छे से बजा लेती हूँ. पूनम, which instrument can you play? Juhidi, I can play guitar. हम आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हैं? मैं गिटार बजा लेती हूँ. Sir, which instrument can you play? Well, I can play more than one instrument, and I play dhapli very well. Have you heard this name, dhapli? Yes, yes. Yes, I also play with tabli. Do you also play? Yes, sir, I can play with tabli. Earlier, I took classes, and in that, this is the drum, मतलब Hellenogridy classes. It is an Australian program to make the children like personality development classes. So in that class, I had given a situation to the children, and I used that doubly. Okay, wow. Same pinch. अभी बचपन में खेला है बच्चों? सेम ड्रेस पहन के जब आते हैं बच्चे तो एक दूसरे को पिंच करते हैं. जबलपुर में बोलते चौटिया लेना. और कोई बच्चा जब नई ड्रेस पहन के आता है तो नोचते हैं न्यू पिंच, न्यू पिंच. तो आज क्लास को थोड़ा सा संगीतमय बनाते हैं. पूनम, मैं इस वाद्य यंत्र को ढपली की तरह नहीं बल्कि इसको ढोलक की तरह या तबले की तरह बजाता हूँ. अब आप लोग यहाँ फिजिकल क्लास में होते तो अलग आनंद आता, लेकिन चलो बात निकली है तो सब गाने का मुखड़ा सब लोग एक एक करके एक गाना गाएंगे, ठीक है, और हम उस पर ढपली बजाएंगे. और ये आपको दिखेगी नहीं क्योंकि इसको मैं पैरों में, दोनों पैरों के बीच में ऐसे फंसा लेता हूँ और तबले की तरह इसका प्रयोग करता हूँ. तो आपको पता नहीं इसमें कैसी आवाज आएगी. ऑडिबल? Yes, sir, it is audible. हाँ, तो शुरू करो. अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम समय बिताने के लिए करना है कुछ काम. सौम्या. Sir, I'm not ready, sir. ओके. Can I? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. मैडम इज हियर. मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे. मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे. कोई
मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। थैंक यू वेरी मच। नाइस। पिया का घर Nice. प्यारा लगे। चलिए जूही जी आप गा से गाओ, और उसके आखिरी वर्ड से सौम्या गाएगी। मान्या गायब हो गई क्या? नहीं, मान्या है। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा अब मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं। वाह, वेरी गुड, मजा आ गया। Thank you. Really, very good. These all things are the Ma- part of this class. Very nice. Yes. गुनगुनाता हूँ मैं। चलो मान्या माँ से गाओ, तुम्हारा माँ है और माँ से आया तुम्हारा। टिक टिक वन, टिक टिक टू। I'm ready. मेरे हाथों में 9 दुनिया है जरा फिरो। मिलन होगा बस एक रात की दूरियां है, मेरी हाथों में 9 दूरियां है, जरा ठहरो सजन मजबूरियां है। हाथ से गाओ सॉन्ग। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, सर सोचने तो दीजिए, पूरी टिक टिक हो जाएंगी। टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 9:15, टिक टिक 9:30, टिक टिक 9:45, टिक टिक 10। सौम्या 1 पॉइंट से पीछे हो गई। हाथ से गाना कितने सारे गाने हैं। पूनम तुम गा दो हाथ से। बहुत सारे अभी। हम तो चले परदेस, हम परदेसी, टूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। एक हो गए ये। ऐसे आएगा कि याद से? ए से आएगा, ए का। चलो ए से गा दो। ए और ये एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं गिन 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 गिन, इंतजार आजा पिया। ठीक नहीं है। गुड, वेरी नाइस। चलो, इसमें उतना मजा नहीं आता है ऑनलाइन में, लेकिन हाँ हमने आज इसको एंजॉय किया, और जिसने तुरंत इसमें पार्टिसिपेट किया उसका रामलीला समिति धन्यवाद अदा करती है। तो एक इंटरेक्टिव दे दें दोस्तों। Please tell me last interactive sentence, whichever it was. So the last interactive sentence was he's tied up. Okay. और कल हमने उसके साथ का इडियम भी दे दिया था, empty mind is devil's workshop। आप उसको इधर उधर लिख लें, आई हैव नो प्रॉब्लम। मेन चीज है कि हमारी प्रैक्टिस उसमें हो रही, दैट्स ऑल। अब वो जुबान पे आना शुरू हो जाएंगे।
चलिए हम इसका प्रयोग सीखते हैं। ये मिला आपको है, आपने खुद इसका प्रयोग भी किया है, लेकिन एक बार फिर से Does anybody know the meaning of this inflected sentence? What should I do? Yes, sir. मैं क्या करूँ? अब देखिए दोस्तों, ये अंग्रेजों की मजबूरी के कारण हिंदी में बदलाव आते हैं और वो हम हिंदी मीडियम वालों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, उनकी भाषा बहुत संकुचित है, इसलिए उनको एक ही हम इसमें आज 2 राउंड खेलेंगे और बल्कि 3 राउंड खेलना पड़ेंगे क्योंकि कैंडिडेट्स कम हैं। आप लोगों को पहले राउंड में अभी केवल वर्ब बदलना है, दूसरे राउंड में क्या करना है फिर हम बताएंगे। बहुत प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बनेंगे इसमें, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत खूबसूरत। अगर आप सोच समझ के वर्ब रखेंगे तो आप वर्ब के मुताबिक ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आपको उसमें जरूरी हो वो लगाइएगा। Who is ready? I'm ready. What should I in my phone? मोबाइल फोन में क्या खेलूं? सौम्या's voice was chopping. मैं एक उदाहरण देता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी उतना ही बड़ा सेंटेंस बनाएं, लेकिन अगर जरूरत हो तो कोशिश करें। सुनिएगा पहला सेंटेंस। यार, व्हाट शुड आई से, यू नो एवरीथिंग। यार मैं क्या कहूँ, तुम तो सब कुछ जानते ही हो। हमने से रखा, व्हाट शुड आई से। सपोर्ट के लिए एक सेंटेंस और लगाना पड़ा। Sir, I'm ready. Good. What should I do? I have to go there in no time. मैं क्या करूं, मुझे वहां फटाफट जाना पड़ा। मान्य हम वर्ब बदलेंगे तो नए वर्बों का प्रयोग होगा, नई नई क्रियाएं आएंगी। देखो डू के नीचे क्रॉस लगाया ना हमने, ओके सर। है ना, इसमें मूल रूप से वर्ब बदलो। Sir, can I? Please. What should I agree with you? Because you are wrong. एग्री का प्रयोग इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। अच्छा हुआ आपने इसका प्रयोग कर लिया। तो एग्री इसमें नहीं आ पाएगा, कोई सिंपल वर्ब रखिएगा। आज आपने ये सीखा कि एग्री यहाँ नहीं आ सकता। Should I, sir? प्लीज बोलो। What should I cook? It's very difficult task. Yes, it is a regular sentence of female. अब रोज रोज क्या पकाए भाई नया, what should I cook? Sir, I am ready. Oh no, thank you. Yes. What should I eat? She's having network issue, but she said, what should I read? Sir, what should I Right. dance? ऐसा बोल सकते हैं?
डांस भी यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है जूही जी, और कोई Okay. Okay, sir. आप लोग बनाते जाइए, जिसने एक बना लिया वो दो बना लिए, तीन बना Sir, लिए, I'm तो What ready. should I write? What should I write? I have no words. Poonam ji, you have spoken out of my mouth, yaar. ये इस प्रोसेस का ये फायदा होता है दोस्तों, इसलिए ये क्रिएटिविटी जरूरी है। आज पहली बार यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माय माउथ का प्रैक्टिकल प्रयोग किया मान्य ने। वेरी गुड, नाइस। Sir, I'm ready. What should I bring to make in lunch? I'm very confused. मैं दोपहर के खाना बनाने के लिए क्या लेके आऊं? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। Sir, I'm ready. प्लीज। What should I wear in the farewell party? मैं farewell party में क्या पहनूं? इसी सेंटेंस को मैं बना के बताता हूँ बिहाफ ऑफ मान्या। सुनिएगा, उसी भाव के साथ सुनिएगा। अरे यार मम्मा, अरे यार मम्मी, व्हाट शुड आई वेयर फॉर फेयरवेल पार्टी। आमतौर पर लड़की मम्मा से ऐसे ही बोलती हैं, अरे यार मम्मा, व्हाट शुड आई वेयर फॉर पार्टी। मम्मा, मैं पार्टी में क्या पहनूं। एक और सेंटेंस सुनिएगा, हम टेल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं जूही जी, सुनिएगा। यार बड़े भाई, व्हाट शुड आई टेल यू, बिकॉज ऑफ कोरोना द बिजनेस इज सो लो। यार बड़े भाई, क्या बताऊं, कोरोना के कारण बिजनेस की वॉट लगी पड़ी है। यार व्हाट शुड आई टेल यू, मैंने टेल क्रिया का प्रयोग किया है। आई हैव यूज्ड टेल वर्ब। एक और सेंटेंस सुनिए, मैं थिंक क्रिया का प्रयोग करने जा रहा हूं। यार पप्पू, व्हाट शुड आई थिंक, द माइंड इज नॉट वर्किंग। यार पप्पू, क्या सोचूं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। Sir, I'm ready. What should I listen? There is no music. मैं क्या सुनूं, यहाँ कुछ म्यूजिक ही नहीं है। एक सौम्या के बिहाफ में बनाते हैं, सर व्हाट शुड आई सिंग, आई डोंट नो एनी सॉन्ग फ्रॉम हा। सर मैं क्या गाऊं, मेरे को हा से कोई गाने नहीं आता। What should I hide to make them excited? मैं उनको एक्साइटेड बनाने के लिए क्या छुपाऊं? नाइस। अब एक टीचर के बिहाफ में सेंटेंस सुनिए, बच्चों व्हाट शुड आई टीच, यू आर नॉट रेडी टू लर्न एनीथिंग।
बच्चों में क्या पढ़ाऊं? तुम लोग कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो। What should I teach? What should I learn, sir? Learn ABCD. Sir, I'm ready. What should I have? Here is so many dishes. मैं क्या खाऊं? यहाँ तो बहुत सारी dishes है. Nowadays in parties, there are so many stalls. Really, kids get excited and confused. What should I read? Because I have a lot of books. मैं क्या पढूं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं. Sir, what should I explain you? ऐसा कुछ हो सकता है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? Sorry for Hindi. What should I? मैं तुम्हें क्या समझाऊं ऐसा? Yes. Correct. Beta, what should I explain you? You are already intelligent. बेटा मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम तो पहले ही से इंटेलिजेंट हो. What should I play? Here are more many games. मैं क्या खेलूं? यहाँ बहुत से गेम्स हैं. Good. What should I play on radio? मैं रेडियो पे क्या चलाऊं या बजाऊं? Very nice. What should I start? Coffee shop or tea corner? Because tea corners are in fashion nowadays. मैं क्या शुरू करूं? कॉफी शॉप या टी कॉर्नर? क्योंकि आजकल टी कॉर्नर फैशन में है. What should I speak to explain you? मैं तुम्हें समझाने के लिए क्या बोलूं? Very nice. दोस्तों इसको आज हम यहाँ पे विराम देते हैं. हम कल भी इसका एक राउंड खेलेंगे नया, फिर परसों एक और नया, फिर उसके बाद एक और नया. तब तक आप चाहें तो कुछ सेंटेंस जब भी फ्री हो व्हाट्सएप में इंग्लिश हिंदी दोनों भेजें. भले अगर टाइप करने की झंझट लगती हो तो सीधे हरा बटन दबा के इंग्लिश बोलें और हिंदी तुरंत उसके बाद बोलें, पोस्ट कर दें. तो मैं चेक कर लूँगा, कुछ सेंटेंस सही होंगे कुछ गलत होंगे तो आपको. और अगर आप टाइप कर सकते हैं, मैं तो टाइपिंग के लिए क्या करता हूँ उसमें वो मैंने बेटे से उसमें वॉकी टॉकिंग टाइपिंग करवा ली है अपने कीबोर्ड में. तो उसको जैसे दबाता हूँ माइक के बटन को, फिर जो भी मैं बोलता हूँ वो अपने आप टाइप कर देता है. एक आध स्पेलिंग सुधारना पड़ती है कभी कभी, लेकिन वो टाइप कर देता है. तो आप अपने बच्चे की मदद से उसको उस कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. नहीं तो थोड़ा सा टाइप कर लें, कोई बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं है. हिंदी में जरा दिक्कत जाती है और हिंदी टाइपिंग आपको ना आती हो तो आप हरा बटन दबा के उसको ओरली
बोल दें। तो कुछ सेंटेंस भेजिएगा। अब हम समय थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अभी वी आर 3 only here, so I am concluding the class. Thank you for joining. See you tomorrow. Bye. God bless you. Thank you, Thank you, sir. sir.